कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जिसने कई जिंदगियों को एक साथ हिला कर रख दिया। सूरज, जिसने अपनी मेहनत और लगन से आईएएस का मुकाम हासिल किया, अचानक अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है। एक सख्त और चौंकाने वाला आदेश जारी होता है। आकाश, जो कभी एक सम्मानित आईपीएस अधिकारी था, उसे उसकी पोस्ट से हटाकर एक सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जाता है। ये सिर्फ एक डिमोशन नहीं था, ये सरेआम अपमान था। और आकाश ये बात तुरंत समझ जाता है कि इसके पीछे कौन है। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि बदले की आग जलने लगती है। लेकिन वो सूरज तक सीधा नहीं पहुंच सकता, इसलिए वो चुनता है सबसे कमजोर कड़ी, ईशा। ईशा, जो पहले ही जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है, अचानक आकाश के जुल्मों का निशाना बन जाती है। आकाश उसे धमकाता है, डराता है और एक साफ चेतावनी देता है, अगर तुमने सूरज से मेरा डिमोशन कैंसिल नहीं करवाया तो मैं तुम्हारी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। ईशा पहले मना करती है, क्योंकि उसे पता है कि सूरज अब उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। लेकिन फिर आकाश एक ऐसा नाम लेता है जो ईशा की सबसे बड़ी कमजोरी है, मीशू, उसकी छोटी सी बेटी। और फिर एक और सच जो ईशा को अंदर तक तोड़ देता है, उसकी मां कावेरी जी, जो दूर लंदन में गुलाब सिंह के कब्जे में है। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं रह जाती, ये एक मां और बेटी की जिंदगी का सवाल बन जाता है। और मजबूरी इंसान से वो सब करवा देती है जो वो कभी करना नहीं चाहता। ईशा टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। वो जानती है कि सीधे सूरज से बात करना बेकार है, इसलिए वो एक आखिरी उम्मीद के पास जाती है, बंटी। फोन पर रोते हुए वो अपनी पूरी कहानी बंटी को बता देती है। बंटी, जो हमेशा से सूरज और ईशा के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करता रहा है, इस बार सच जानकर खुद को रोक नहीं पाता। वो सीधे सूरज के ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस का माहौल पहले से ही भारी है। बंटी जैसे ही ईशा का नाम लेता है, सूरज का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देती है। वो गुस्से में चिल्लाता है, अगर तू मेरा दोस्त है तो मेरे सामने उस धोखेबाज का नाम मत लेना। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक टूटा हुआ दिल बोल रहा था। बंटी कोशिश करता है समझाने की। वो कहता है कि सूरज एक गलतफहमी में जी रहा है, कि ईशा जो कर रही है उसके पीछे एक बहुत बड़ा सच है। लेकिन जैसे ही वो सच बताने वाला होता है, उसे ईशा की दी हुई कसम याद आ जाती है और वो चुप हो जाता है। सूरज का गुस्सा अब अपने चरम पर है। वो बंटी का कॉलर पकड़ता है, झकझोर कर पूछता है, क्या छुपा रहा है तू मुझसे? लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तो वो बंटी को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और एक लाइन जो सब कुछ बदल देती है, आज से तू मेरा दोस्त नहीं। बंटी चुपचाप चला जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ उसका दिल नहीं टूटा, सूरज भी अंदर से बिखर चुका था। कुछ देर बाद सूरज अपनी गाड़ी रोककर सड़क किनारे खड़ा होता है, अपने ही फैसलों में उलझा हुआ। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, मीशू। वो अकेली सड़क किनारे चल रही होती है और अचानक एक बड़ा सा पोस्टर उसके ऊपर गिरने वाला होता है। सूरज बिना सोचे दौड़ पड़ता है और ऐन वक्त पर मीशू को बचा लेता है। उस पल में ना कोई नफरत होती है, ना कोई गुस्सा, बस एक इंसानियत। वो प्यार से पूछता है, बेटा आप अकेले क्यों हो? तभी पीछे से भागती हुई ईशा आती है और मीशू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये मेरी मम्मी है। उस पल सूरज के दिल में कुछ हिलता है। उसे एहसास होता है कि ये वही जिंदगी है जिससे वो खुद को दूर समझ रहा था, लेकिन अब वो उसके सामने खड़ी है। मजबूरी में तीनों एक ही गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी के अंदर खामोशी है, लेकिन वो खामोशी बहुत कुछ कह रही है। ईशा पीछे बैठी चुपचाप सूरज को देख रही है और सूरज रियर व्यू मिरर में उसे। ऊपर से नफरत, लेकिन अंदर कहीं सुकून। घर पहुंचने के बाद सूरज वापस लौट रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है बंटी पर, जो अकेले बैठा शराब पी रहा होता है। इस बार सूरज खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके पास जाता है और धीरे धीरे दोनों साथ बैठकर पीने लगते हैं। और यहीं कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नशे में बंटी का कंट्रोल टूट जाता है। वो लड़खड़ाते हुए पूछता है, क्या आपने कभी सोचा है कोई लड़की किसी के लिए कितना बड़ा बलिदान दे सकती है? सूरज चौंक जाता है और फिर बंटी वो सब बोल देता है जो सालों से छुपा था। वो बताता है कि ईशा ने कभी धोखा नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी मां की जान बचाने के लिए और सूरज के सपनों को पूरा करने के लिए खुद को एक नर्क में धकेल दिया।
वो बताता है कि गुलाब सिंह ने कावेरी जी को कैद कर रखा है और ईशा हर रोज आकाश के जुल्म सह रही है, सिर्फ इसलिए ताकि सूरज चैन से पढ़ सके और आईएएस बन सके। ये सुनते ही सूरज के हाथ से गिलास गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि पछतावा होता है। उसे समझ आता है कि जिस लड़की को वो धोखेबाज समझता रहा, वो तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रक्षक निकली। अब सवाल ये है कि सुबह होने के बाद ये सच सूरज को याद रहेगा, और अगर याद रहा तो क्या अब आईएएस सूरज आईपीएस आकाश के खिलाफ खड़ा होगा? क्या वो ईशा को उस नर्क से बाहर निकाल पाएगा? क्योंकि अब ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, ये इंसाफ की लड़ाई बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं? क्या सूरज सच जानकर आकाश को सजा देगा या फिर किस्मत एक और खेल खेलेगी? कमेंट करके जरूर बताइए।